एसपीएस स्कूल ने बेटियों को पता नहीं क्या घुला के पिला दिया है। टॉपर पे टॉपर निकल कर आ रही हैं। काइंड ऑफ स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं। तो अगर हर बच्चे को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा तो टॉपर तो जाहिर सी बातें निकलेंगे ही। दिन में 18 घंटे भी पढ़ सकते हो पर आपका आउटकम 2 घंटे वाला हो सकता है, पर आप 2 घंटे पढ़ सकते हो तब भी आपका आउटकम 6-7 घंटे वाला हो सकता है। जब आपकी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम पे हो, जब आपका रिटेंशन पावर मैक्सिमम पे हो, आपको उस टाइम पे पढ़ना चाहिए। एंड घड़ी देख के तो नहीं ही पढ़ना चाहिए। अगर आप घड़ी देख के पढ़ने लगोगे तो मार्क्स भी आपके देखे दिखासे ही आएंगे। तो एसपीएस की एक लाइन है, टच द स्काई। आपको स्काई कहाँ तक टच करना है? एसपीएस की ये लाइन है, पर हमारी डायरेक्टर मैम एक बात भी कहती हैं कि स्काई शुड नॉट बी योर लिमिट व्हेन देयर आर फुटस्टेप्स ऑन मून। मतलब कि सिर्फ आसमान तक ही मत सोचो, अब तो चांद पे भी पैरों के निशान हैं। तो अब तो लोग चांद तक पहुंच चुके हैं, तो हम आसमान से भी और थोड़ा ऊपर सोचना चाहिए। नमस्ते पलवल, मैं अजय चौहान। आप देख रहे हैं संस्कृति न्यूज़। एसपीएस स्कूल ने बेटियों को पता नहीं क्या घुला के पिला दिया है, जाति भाषा में कह ले, पलवल के साथ। टॉपर पे टॉपर निकल कर आ रही हैं। 94.2% अंशिका बेटी के आए हैं, अभी हमारे साथ बैठी हुई हैं पॉडकास्ट में। जी अंशिका जी, स्वागत है आपका संस्कृति न्यूज़ में। क्या स्कूल में कोई अलग गुट्टी चल रही है जो एसपीएस ही टॉपर ले रहा है सारे? स्कूल के पढ़ाने का तरीका ही कुछ ऐसा है कि हर बच्चे को ऐसे इंडिविजुअल फोकस देते हैं। हर बच्चे के प्रोज एंड कॉन्स को अच्छे तरीके से मेजर करके हर बच्चे को एक काइंड ऑफ स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं। तो अगर हर बच्चे को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा तो टॉपर तो जाहिर सी बातें निकलेंगे ही। जो बाकी के बच्चे हैं जो आपका पॉडकास्ट देखेंगे, वो ये स्पेशल ट्रीटमेंट होता क्या है? स्पेशल ट्रीटमेंट आप ये लगाओ कि फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि मेरे इकोनॉमिक्स में स्टार्टिंग से ही मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, वेयर एज अकाउंट्स में मेरा हमेशा से वीक रहा है। तो मेरा स्पेशल ट्रीटमेंट ये था कि इकोनॉमिक्स में जो असाइनमेंट्स हैं, जो स्टडी बर्डन है, वो मेरा कम कर दिया गया, जिससे कि अब ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है तो मैं उसको और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए उस पर। वेयर एज अकाउंट्स में मेरे लिए स्पेशल डाउट सॉल्विंग क्लासेस थी, टीचर्स ने स्पेशल फोकस करा था। मैं जिस टॉपिक्स में वीक थी उन टॉपिक्स के स्पेशली असाइनमेंट्स डिज़ाइन करके दिए थे। तो ये वो स्पेशल ट्रीटमेंट है जो आपको एसपीएस इंटरनेशनल देगा। तो आपका भी कुछ अलग इसमें रहता होगा कि कितने घंटे आपको पढ़ना है, किस डेडिकेशन से पढ़ना है। जो बच्चे देख रहे हैं उन्हें क्या सलाह देना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक हमारी जैसे डायरेक्टर मैम कहती हैं कि पढ़ाई को आप घंटे देख के मेजर नहीं कर सकते। आपको ये देखना है कि आउटकम कितना आ रहा है आपका। आप दिन में 18 घंटे भी पढ़ सकते हो पर आपका आउटकम 2 घंटे वाला हो सकता है, पर आप 2 घंटे पढ़ सकते हो तब भी आपका आउटकम 6-7 घंटे वाला हो सकता है। जब आपकी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम पे हो, जब आपका रिटेंशन पावर मैक्सिमम पे हो, आपको उस टाइम पे पढ़ना चाहिए। एंड घड़ी देख के तो नहीं ही पढ़ना चाहिए। अगर आप घड़ी देख के पढ़ने लगोगे तो मार्क्स भी आपके देखे दिखासे ही आएंगे। कौन सी ऐसी लाइन थी या ऐसा मन था जो करता था कि मैं पढ़ूं और टॉपर बनने के लिए? आपको 10th की स्टोरी बताइए। 10th में कितने नंबर थे आप? 10th में भी मेरे 90+ ही था। इस एग्जैक्ट तो आई डोंट रिमेंबर, काफ़ी टाइम हो गया, बट 10th में भी मैं स्कूल टॉपर ही थी। अच्छा, तभी ये आप 12th में भी कंटिन्यू कर पाए। एक प्रेशर भी रहता है, जो पहले टॉपर रहते हैं उन पर प्रेशर रहता है कि अपनी गरिमा को किस तरीके से बना के मेंटेन रखें। तो वो मन में था? थोड़ा बहुत तो था ही। बाकी ऐसे लाइक फैमिली के साइड से भी, स्कूल के साइड से भी, पीयर्स के साइड से एज सच मुझे कोई प्रेशर फील नहीं हुआ। आई न्यू कि बस जो मुझे आता है, जो मुझे करना है वो मुझे करना है, एंड दैट्स इट। कोई इतना एज सच प्रेशर मेरे ऊपर किसी ने भी क्रिएट नहीं करा था। जी, तो फैमिली की बात कर लें। किस तरीके का सपोर्ट आपको फैमिली की तरफ से रहा और क्या क्या चीज़ें फैमिली को भी करनी चाहिए बच्चों को टॉपर बनाने के लिए? क्या कहना चाहेंगे इस पर? पहले तो फैमिली को स्पेशली लाइक प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। ऑलरेडी आजकल बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, और ऐसे टाइम पे भी अगर आप बच्चे को प्रेशराइज करोगे तो फॉर श्योर उसका जो 100% पोटेंशियल है वो यूटिलाइज नहीं हो पाएगा। उसको ऐसा एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना है उसके लिए जो उसको नर्चर करता हो, उसकी सारी लाइक काइंड ऑफ जो भी उसकी ज़रूरतें हैं वो सारी पूरी होती हो। बेशक वो रेस्ट करना हो, प्रॉपर मील्स हो, या फिर कुछ भी। तो फैमिली को सपोर्टिव ही होना चाहिए हर तरीके से। कौन से सब्जेक्ट सबसे अच्छा लगता था और किस तरीके से टीचरों ने उस पर काम किया?
मेरा तो स्टार्टिंग से इकोनॉमिक्स फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, विच इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ द टीचर्स कि उनका पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा रहता था। एंड इवन दो कॉमर्स में कंसिडर भी होता है कि हार्डेस्ट सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, पर हमें जिस तरीके से पढ़ाया गया था, जो हमारा अप्रोच था टीचर्स का, वो ऐसा था कि मुझे तो कभी फील नहीं हुआ कि ये हार्डेस्ट सब्जेक्ट है कॉमर्स का, क्योंकि सिलेबस ज़्यादा हो या फिर न्यूमेरिकल्स और थ्योरी का जो इम्बैलेंस रहता है वो हो। हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। हमें लाइक पूरे साल एकदम प्रॉपर बैलेंस्ड वे में दोनों बुक्स पढ़ाई गई। दोनों बिल्कुल एक तरह से अलग ही टॉपिक्स हैं, दो बुक एकदम अलग हैं, पर हमें कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है ये, और टीचर्स की ही इतनी जेंटल अप्रोच रहती है। जी, फिर भी मैं पूछना चाहूँगा कितने घंटे आपने पढ़ाई की? स्कूल आवर्स के बाद आई वुड डेडिकेट अबाउट लाइक रेस्ट के लिए सबसे पहले तो, क्योंकि रेस्ट इज़ मस्ट। मेरे अकॉर्डिंग तो रेस्ट इज़ मस्ट। अगर रेस्ट नहीं कर पाओगे तब तो आउटकम नहीं आएगा। तो आफ्टर स्कूल आवर्स एटलीस्ट 2 घंटे का रेस्ट, एंड देन आई फील लाइक फ्रॉम 4 और 5 o'clock से लेकर 10 या 11 o'clock तक आई यूज्ड टू स्टडी। जूनियर बच्चों तक भी ये पॉडकास्ट आपका पहुँचेगा, जो 10th से 11th में आ रही हैं, उनके लिए क्या सलाह है? जस्ट कीप इट कूल। इतनी कोई स्ट्रेस लेने की बात नहीं है। एंड एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारी स्किल्स मैटर करती है, ना कि मार्क्स। मार्क्स डोंट डिसाइड वेयर यू स्टैंड। एंड आई स्टिल फील कि अगर मेरे जस्ट इन केस मार्क्स अच्छे भी नहीं आए होते, स्टिल आई वुड हैव बिन हैप्पी। आई वुड हैव नोन कि मैंने अपनी पूरी मेहनत करी है। मार्क्स पे मेरा कंट्रोल नहीं है, पर मेहनत पे मेरा कंट्रोल है। जी, तो एसपीएस की एक लाइन है, टच द स्काई। टच द स्काई, आपको स्काई कहाँ तक टच करना है? एसपीएस की ये लाइन है, पर हमारी डायरेक्टर मैम एक बात भी कहती हैं कि स्काई शुड नॉट बी योर लिमिट व्हेन देयर आर फुटस्टेप्स ऑन मून। मतलब कि सिर्फ आसमान तक ही मत सोचो। अब तो चांद पे भी पैरों के निशान हैं, तो अब तो लोग चांद तक पहुंच चुके हैं, तो हम आसमान से भी और थोड़ा ऊपर सोचना चाहिए। अभी लाइक आई विल गिव माई एग्जाम्पल। अभी जैसे 12th में ही, 12th को बहुत ऐसे बोर्ड्स का ईयर मानते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का ईयर्स मानते हैं। स्टिल मैंने स्टेट लेवल पे थिएटर करा, मैंने स्टेट लेवल तक स्पीचेस करी हैं, मैंने स्कूल का काउंसिल हेड करा है, स्कूल की एक्चुअली मार्केटिंग टीम में भी हेल्प करी है। तो आई डोंट थिंक सो कि हमारा जो स्काई है वो सिर्फ एकेडमिक्स तक रिलेटेड है। वो स्टूडेंट की पूरी हॉस्टाइल काइंड ऑफ इन्वायरमेंट से बचा के उसे हर तरह से, मतलब हर फील्ड का स्काई दिखा रहे हैं, ना कि सिर्फ एकेडमिक्स। अभी हमारे स्पोर्ट्स मीट में भी और बाकी सब एग्जीबिशन में भी हर जगह से हमें अपॉर्चुनिटीज़ और एक्सपोजर हैं। अब क्या करने का मन है? कॉमर्स फील्ड से आपने ये 12th में मार्क्स हासिल किए हैं, क्या मन है कि आगे मैं क्या बनना चाहती हैं अंशिका? अभी तो आई एम स्टिल फिगरिंग इट आउट, देयर इज़ लॉट टू लाइफ। पर मैंने जहाँ तक है मास मीडिया मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, तो आई एम काइंड ऑफ श्योर दैट इज़ माई कॉल। जी, वैसे आप बोल भी अच्छा रहे हो, जवाब भी अच्छा दे रहे हो। आपको एज ए प्रोफेशन देखना है, वो तो विचार करना है आपको। लास्ट में कोई ऐसी लाइन बोलना चाहें बच्चों को जिससे कि वो प्रेरित हो और पढ़ाई में मन लगाकर अपनी पढ़ाई करें? द ओनली लाइन आई वुड लाइक टू कोट इज़ कि हमारी मेहनत को हम बदल सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। हम आउटकम को नहीं बदल सकते, या फिर आउटकम हमारे हाथ में नहीं है। मेहनत करते जाओ, आज नहीं तो कल आउटकम तो मिलना ही है, कब तक नहीं मिलेगा। तो जस्ट कीप डूइंग इट। जी, बड़ी अच्छी बात कही अंशिका बेटी ने कि आप मेहनत करते रहिए, आउटकम कब तक नहीं निकलेगा ये भी ईश्वर को देखना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, एसपीएस स्कूल ज़िले का एक ऐसा स्कूल है जो फरीदाबाद, सोहना, काफ़ी इलाकों से उसमें बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर एआई फैसिलिटीज़ से लेकर सारी चीज़ें, बच्चों का स्पोर्ट्स पर भी ध्यान दिया जाता है, सर्वांगीण विकास। जैसे अंशिका जी ने बताया कि मैं स्कूल की मार्केटिंग टीम में भी अपना रोल निभाती थी, यानी कि आप ओवरऑल कैसे एक अच्छे विद्यार्थी बनेंगे, वो पूरा विकास एसपीएस इंटरनेशनल स्कूल में किया जाता है। तो देखते रहें संस्कृति न्यूज़। मैं अजय चौहान, और पलवल की या एनसीआर की पल पल की अपडेट आपके सामने आती रहेगी। थैंक यू।